पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करे सब कुछ मिले, पाप करो दिन रैन। अब जैसे ये शब्द है कबीरदास जी का, अब केवल शब्द को पकड़ेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, इससे क्या आपको सुख शांति मिलेगा? भ्रम ही होगा। और जब तक जो है ज्ञान रूपी प्रकाश से शब्दों को नहीं देखेंगे तब तक ये भ्रम दूर नहीं होगा। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य यो मोह सहाया। अज्ञान रूपी जड़ से वो शब्द का अर्थ जो है अनर्थ हो जाता है, और जब ज्ञान के प्रकाश से जब इसको देखेंगे तो दिखेगा कि पा को अलग करो, पकड़े अलग करो। पा पकड़े, पाँव को पकड़ने से हरि मिले, अब पाँव को पकड़ने से चैन मिलता है, पाँव को पकड़ने से सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए पाँव को पकड़ लो, दिन रात जो है प्रभु के चरण को पकड़े रहो। इनमें नम्रता दिखती है पाँव पकड़ने से। नम्र भय सब गुण टिकत, ऊंचे ते गिर जाई। जो ऊंचा ऊंचा बखान करता है वहाँ पर गुण नहीं टिकते, गुण नम्र भय में टिकते हैं। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, जो अकड़ता है वह मुर्दे की पहचान है। इसलिए बिना ज्ञान रूपी प्रकाश से वो भ्रम का नाश नहीं होता। और रस्सी का जो रस्सी पड़ी है, बिना टार्च जलाए, बिना प्रकाश से उसका भान नहीं होता कि ये सर्प नहीं है, रस्सी है। ठीक इसी प्रकार से बिना ज्ञान के प्रकाश का शब्दों का जो है उसका ज्ञान नहीं होता और नहीं सुख मिलता है। इसीलिए कहा गया यत सत्वाद मृषैव भांति सकलम रज्जौ जथार हेर भ्रमः। जिसकी सत्यता से ये मिथ्या जगत भी सत्य भाषित हो रही है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य यो मोह सहाया। कहने का भाव है कि इस भयंकर संसार सागर से तरने के लिए अगर कोई मार्ग है तो प्रभु के चरण कमलों में प्रेम, प्रभु के चरण कमलों का जो प्रेम है यही संसार सागर से तार देता है। इसीलिए तीसरे चरण में जो श्लोक गोस्वामी जी भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि भवसागर से तरने का भी जो मार्ग है वो उपाय हो बता रहे हैं। कौन सा मार्ग है भवसागर से तरने का? यत पाद पलव मेक में वही भवाम बोधे स्थिति ऋषावताम। यत पाद पलव, सिर्फ एक भगवान का चरण कमल ही एक निश्चय करके है संसार सागर से तरने के लिए जो है एक नाव का रूप में है। यत पाद पलव, पलव कहते हैं नौकाओं को, कहीं कहीं पलव को बेड़ा कहा गया, जिससे नाव खेवा जाता है उसको बेड़ा कहते हैं। बेड़ा कभी डूबता नहीं, नाव भले डूब जाए बेड़ा डूबता नहीं। तो प्रभु का जो है चरण कमल है वो बेड़ा है, वो नाव को पार कर देता है, वो कभी डूबने वाला नहीं है। सब कर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। राम जी के चरण कमलों में प्रेम करो, यही सबके लिए जो है मार्ग है तरने का। दुख संसार सागर से तरने का, तर्क कुतर्कों से तरने का, भयंकर जो है इस तरंग जो संसार में तर्क वितर्क कुतर्क का जो चल रहा है, इससे तरने का अगर कोई मार्ग है तो प्रभु के चरणों में प्रेम होना ही मार्ग है। सब कर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। वैसे तो ज्ञानियों ने कहा है, वेदों में लिखा है कि हृदय ज्ञानान मूर्ति, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। परंतु थोड़ा ध्यान दीजिए, वो ज्ञान भी तो भगवान की कृपा जब होती है तभी ठहरता है। ये तो थोड़ा ज्ञान हो गया फिर अज्ञान हो जाता, फिर कहीं कथा वार्ता सुने, सत्संग सुने, थोड़ा ज्ञान हुआ, फिर घर में गया ज्ञान हो गया, भूल जाता है, ज्ञान बराबर नहीं रहता। जब प्रभु की कृपा जब होती है तभी वो ज्ञान ठहरता है। इसीलिए सर्वसाधारण को वो ध्यान
और ज्ञान, किसी ने कहा कि प्रभु भवसागर से तरने का अगर कोई मार्ग है तो वह है ध्यान। अब ध्यान तो कौन करेगा? ध्यान तो वही पहुँचे हुए लोग ही कर सकते हैं जिनको ध्यान करने आता है, परंतु जो सर्वसाधारण लोग हैं उनको ध्यान की प्रक्रिया, उनको तो प्रभु के प्रेम जहाँ हुआ, प्रेम से ही सब ध्यान भी हो जाता है। सब ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान से उस काम को करने लग जाते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना राम जी की कृपा से सुलभ भी नहीं होता। ना सत्संग मिलेगा और ना ही विवेक होगा, ना विवेक होगा और ना ही भगवत कृपा प्राप्त होगी। तो ये कैसे है? सबसे पहले जब प्रभु के चरणों में अनुराग होना, अनुराग जब होगा, प्रेम जब होगा, तभी सत्संग भी मिल जाएगा प्रभु कृपा से। प्रभु कृपा से सत्संग मिलता है। और इसे ज्ञान के क्षेत्र में अनेकों प्रकार के साधन भी उसके कठिन है, और मन कभी टिकता है, कभी टिकता ही नहीं। कोई कष्ट पा करके वो प्राप्त भी कर लेता है अपने लक्ष्य को, उसमें भी कई प्रकार के जो है प्रत्यहु हैं। ज्ञान अगम प्रत्यहु अनेका, साधन कठिन न मन कहटे का। करत कष्ट पावे बहु कोऊ। जो ज्ञानमान हो जाने के बाद में भी प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है, अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो भी लोग नीचे गिर जाते हैं। ये वेदों ने स्तुति करते हुए भगवान से कहा था कि जे ज्ञान मान विमत तो भव हरनि भगति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी। जिम थल बिनु जल रही न सकाई। बिना जमीन के जल ठहरेगा कहीं? जिम थल बिनु जल रही न सकाई। कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रही न सकें हरि भक्ति बिहाई। भगवान की भक्ति को छोड़ करके मोक्ष सुख कैसे ठहर सकता है? तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रही न सकें हरि भक्ति बिहाई। इसीलिए जब भक्ति आ जाती है, भक्ति अनुराग प्रेम जब उत्पन्न हो जाता है, जब भक्ति के गुण भाव जब आ जाते हैं, तो जितने ये गुण हैं ये गए हुए ये सब आ जाते हैं। ज्ञान जो अज्ञान हुआ वो भी आ जाता है। ज्ञान हो। राम भजत सोई मुकुति गोसाई। अनैक्षित या वहीं बरियाई। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा। संस्कृति मूलय विद्या नासा। राम भजत सोई मुकुति गोसाई। अनैक्षित या वहीं बरियाई। बिना बुलाए सारे गुण आ जाते हैं। राम जी का भजन करने से भजन में प्रेम अगर अनुराग और उत्पन्न हो गया तो ये सब अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वास करि सब यास परिहरि। दास तब जे होई रहें। जपि नाम तब बिनु श्रम तरई भवनाथ। सो समराम है भवनाथ सो समराम है। बड़े प्रेम से प्रभु की चरणों की सेवा करते हुए, उनका नाम जपते हुए व्यक्ति भवसागर और समर को पार कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा गया है कि यत पाद पलो में कमे वही। भवाम्भोधे स्थिति ऋषावताम। प्रेम करो प्रभु के चरणों में। प्रेम, प्रभु के चरणों में प्रेम होने का मतलब है कि सभी से प्रेम हो जाता है, सभी में प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है, कहीं भी खटका नहीं रह जाता सभी से। अब बताते हैं चौथे चरण में इस श्लोक में कि वो प्रभु जिनके चरण कमल की हम व्याख्या कर रहे हैं वो प्रभु हैं कैसे, ये प्रभु कौन हैं। कहते हैं मैं वो कौन हैं, बंदे हम। पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तमशेष कारण परम रामाख्यमी समहरि। समस्त कारणों से परे जो परमात्मा हैं उनका राम ऐसा विख्यात जिनका नाम है, जो हरि हैं। कारणम, समस्त कारणों से वे। कारण क्या है? जैसे कारण मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के जो कार्य हैं
मिट्टी, और मिट्टी से जो है ये पेड़, वृक्ष, थल, फसल, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, मकान, ये सब उसके कार्य हैं। और मिट्टी के जो कार्य हैं वो क्या, घड़ा है, सुराही है, दीपक है, भीति है, दीवाल है, अनेकों प्रकार के कार्य हैं। जब कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कैसे होंगे? जैसे सोना कारण है और सोना के कार्य हैं अनेकों प्रकार के आभूषण हैं। जब सोना ही नहीं रहेगा तो आभूषण कैसे बनेगा? इसी प्रकार से जब पृथ्वी को बनाने वाला ही नहीं रहेगा, जैसे पृथ्वी को बनाने वाले पंचभूत, फिर भगवान। अब भगवानों के भगवान कौन हैं? एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, और यहाँ तो अनेकों ब्रह्मांड हैं। उन समस्त ब्रह्मांडों के परे जो है, जो परमात्मा हैं, वो उनका नाम है राम। ऐसा विख्यात नाम है, वही सबसे परे हैं, समस्त कारणों से परे। रामाख्यमीशम हरि, हरि का मतलब होता है दुखान पापान हरतित हरि, दुख को और पाप को जो हरण कर दे, जो उसका नाम हरि है। राम ख्यात रमन्ते योगे नान्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म विदीयते। जो सबके अंदर में, सब जगह अनंत, सबके अंतःकरण में जो आनंद है, जो आनंद बिखर रहे हैं, जो आनंद मिल रहा है, वही राम है। राम आनंद के स्वरूप हैं। जो आनंद है वही राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। रामाख्यमीशम हरि। ऐसे जो राम जी हैं, उनके चरण कमलों में प्रेम कीजिए। उनको मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे राम मेरे दिल में घर अपना बना लेना, मैं दास तुम्हारा हूँ, चरणों में जगह देना। हे राम मेरे दिल में घर अपना बना लेना, मैं दास तुम्हारा हूँ, चरणों में जगह देना। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय।